आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एंड स्ट्रेट वायर। क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर विद एन टर्न्स इज 0.2 मीटर, 0.22 मीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, 0.22 मीटर एंड 3.5 एम्पियर करंट फ्रॉम फ्लोज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इनसाइड। ठीक है, कैसे, राइट हैंड पाम रूल से अभी देखेंगे। अलोंग स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर में कितना करंट है, 54 एम्पियर। ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये मतलब उसके ऊपर लोकेटेड है 0.05 मीटर, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 0.05 फ्रॉम द एज ऑफ द कॉइल। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज 0 टेस्ला। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 0 टेस्ला दे रखी है हमें, और पूछा है नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल, इसमें कितनी टर्न्स है ये ये मतलब पूछा है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख देते हैं। इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, स्ट्रेट वायर में 54 एम्पियर, और ये सर्कुलर वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3.5 एम्पियर। ठीक है, और ये इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, 0.22 मीटर, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना दे रखा है, 0.05 मीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.22 प्लस 0.05 यानी 0.27 मीटर। ठीक है, अब देखो इसमें जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलर लूप में, वो कैसी आएगी, इनसाइड। क्यों इनसाइड, क्यों आएगी, देखो इधर अपना थंब रखो और फिंगर्स को इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करो। ठीक है, तो जो जिस डायरेक्शन में हमारा पाम जिस डायरेक्शन में हमारा होगा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, एक बार ट्राई करो और देखो डाउनवर्ड आ रही है, या फिर अगर ऐसे भी याद कर सकते हो जो क्लॉकवाइज होती है, मतलब क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, इनसाइड द पेज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो आउटसाइड द पेज। ठीक है, ये मतलब ऐसे याद कर सकते हो, और वैसे तो मतलब राइट हैंड पाम रूल लगाना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हमें ये पता है, अब निकाल लेते हैं सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब क्या है कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इक्वल होगी। देख लेते हैं फिर भी, इस केस में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर्स को इस तरफ, सारी फिंगर्स को इस तरफ स्ट्रेच करेंगे, राइट हैंड थंब को राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, तो पाम हमारा किस तरफ शो करेगा, पाम हमारा अपवर्ड होगा, तो इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो अपवर्ड है, और सर्कुलर लूप की वजह से डाउनवर्ड। और हमें बोला है हाँ जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बी सी इज मस्ट बी इक्वल टू बी एस, स्ट्रेट वायर है ना, तभी तो दोनों इक्वल मतलब जीरो हो जाएंगे। तो पहले हम सर्कुलर वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू सर्कुलर के केस में सिर्फ 2r होता है। ठीक है, r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो ये कितना डिस्टेंस है, 0.2 mm। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई कितना इसमें फ्लो कर रहा है, 3.5 एम्पियर, इसे एम्पियर, और 2 अपॉन 0.22। ठीक है, ये हमारा बी सी आ गया। अब बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर निकाल लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है ना। अब ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, आई कितना फ्लो कर रहा है, 54 एम्पियर, 54, और 2 पाई। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट वायर का कितना हो जाएगा, ये सेंटर से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.27 मीटर, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से 0.22 और ये 0.05, तो ये कितना हो गया, 0.27।
इसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.27। अब दोनों इक्वल बोला है, मतलब 0 बोला है, तो मतलब एक तरह से ये हम लिख सकते हैं BC माइनस BS ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, BC इज इक्वल टू BS। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू 0.22 इज इक्वल टू में म्यू नॉट इंटू 54 अपॉन 2 पाई इंटू 0.27। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो सर्कुलर वायर के केस में फॉर्मूला होगा वो n से ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स हमें नहीं पता। ठीक है, सर्कुलर वायर के केस में तो यहाँ n भी सर्कुलर वायर मतलब ये 3.5 एम्पियर वाला, यानी n इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ नहीं, समझ गए। तो अब है हमें क्या निकालना है, n। यहाँ म्यू से म्यू चला जाएगा, 2 से 2, और फिर क्या बचेगा, देखो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 इंटू 0.22 अपॉन ये 3.5 नीचे आ जाएगा 3.5, और इस पाई को क्या लिख देते हैं 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.27। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो इधर 100 आएगा। ये 100 से 100 चला गया और पॉइंट अब नहीं बचा कोई भी, तो ये 22 से 22 चला जाएगा, और 27 से 54 2 पे चला जाएगा, कट जाएगा, और ये 7 से 0.5 पे। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं, तो 2/0.5 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4। तो हमारा n कितना, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आई, 4। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।